साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब भी मोदी का विजय रथ रोकने की बात होती है तब दारोमदार उत्तर प्रदेश के कंधों पर लाद दिया जाता है। लादा भी क्यों ना जाए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट हैं और इसी गोबर पट्टी के 2-4 राज्यों की बदौलत नरेंद्र मोदी बार बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी वो चूक है जिसकी वजह से बीजेपी इन गोबर पट्टी पर राज कर रही है। मैं इस वीडियो में मुद्दों की, सिद्धांत की बात ना करके सीधे सीधे गठबंधन की बात करता हूं। बीजेपी लगातार सत्ता में है, इसके बावजूद गठबंधन करते समय वो ये ध्यान रखती है कि किसकी बदौलत हम इस सत्ता तक पहुंच सकते हैं। मसलन बिहार में बीजेपी ने 4 पार्टियों से गठबंधन किया है, मतलब 5 पार्टियां मिलकर के लड़ेंगी। जेडीयू और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दे दी, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दे दी, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दे दी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 अन्य पार्टियों से गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में जिन 4 पार्टियों से गठबंधन हुआ, बिहार में उसके उलट 4 अन्य पार्टियों से गठबंधन हुआ। यूपी में आरएलडी के साथ निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। जबकि बीजेपी लगातार सत्ता में है, उसके पास तमाम सारे अस्त्र शस्त्र हैं जीतने के लिए। इसके बावजूद छोटे छोटे राजनीतिक दलों से समझौता इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पता है कि सत्ता में आने के बाद राजपाट तो हमें ही चलाना है, क्योंकि इन तमाम सारी छोटी छोटी पार्टियों के लिए समाज का मतलब महज अपना परिवार होता है। इसलिए इन सब को खोटे की तरह इस्तेमाल करके इनके समाज का वोट ले लेना है। यह है बीजेपी का बड़प्पन या बीजेपी की स्ट्रेटजी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दारोमदार आता है समाजवादी पार्टी के पास, जिसका अभी तक एकमात्र गठबंधन क्लियर हो पाया है कांग्रेस के साथ। अन्य राजनीतिक दल जो विधानसभा चुनाव में भी साथ थे, उनका भी साथ अब लिया जाएगा या नहीं, उनके साथ सीट शेयरिंग होगी या नहीं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही सीट जो वो खुद लड़ रहे थे नगीना, वो तक नहीं दी गई। यही मूल अंतर है ईगो का, घमंड का। बीजेपी निर्णय लेती है पॉलिटिक्स के हिसाब से, मगर समाजवादी पार्टी में निर्णय लिया जाता है बादशाह के हिसाब से। बादशाह के दरबारी बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि चंद्रशेखर इस बात पर अड़े थे कि हम अपनी इस पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो जरा बीजेपी से पूछ करके देखो, जो सत्ता में है, इसके बावजूद एक एक सांसद दे दे करके उन्हीं के सिंबल पर चुनाव भी लड़वा रही है। चलिए आपका ही तर्क मान लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का भला क्या काम? उसको अलग से 1 सीट दे करके उसके प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को समर्थन क्यों दिया जा रहा है? जरा अखिलेश यादव और उनके दरबारी 5 विधानसभाओं के नाम बताएं जहां तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी के नाम पर एक विधानसभा में 100 वोट भी बढ़ पाएगा। यही अंतर है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से सोचने का और एक बादशाह के नजरिए से सोचने का। अखिलेश यादव जी के दरबारी ये भी कहते हैं कि चूंकि पहले धोखा मिला है, जयंत चौधरी ने धोखा दिया, पल्लवी पटेल ने धोखा दिया पीडीए के नाम पर राज्यसभा चुनाव में, इन्होंने धोखा दिया, राजभर ने धोखा दिया, फलाने ने धोखा दिया। दरअसल ये सोच बादशाह वाली सोच होती है, जिसमें यह माना जाता है मैंने सिर्फ तुमको दिया ही दिया है, बदले में तुमसे कुछ लिया नहीं है। बीजेपी से जरा सीख करके देखिए, वही ओम प्रकाश राजभर, वही दारा सिंह चौहान कितनी गालियां बकते थे, लेकिन पता है इनको एक एक लॉलीपॉप पकड़ाने से अगर हमारा वोट बैंक बढ़ता है तो हमें नुकसान क्या है। बीजेपी भी तो सोच सकती है, हमारे बिना अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन बीजेपी इस तरीके से ना सोच करके ये सोचती है कि हम इनको दे रहे हैं, बदले में हम इनसे ये ले रहे हैं। मगर
यहां राजा वाली सोच है कि हमने इनको दिया। ये सोच करके देखिए कि जिनको आपने दिया, क्या बदले में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया? अगर विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो जिन जिनको आपको देने की गलतफहमी है, नजर उठा के देखिए कि उन समाजों से आपको वोट मिला या नहीं मिला, आपको लाभ मिला या नहीं मिला। मगर जब एक राजनीतिक के दृष्टिकोण से सोचा जाएगा तब समझ में आएगा कि चंद्रशेखर आजाद को एक सीट देने का मतलब पूरे प्रदेश में उनसे लाभ लेना हो सकता था, लेकिन राजा अपने राजपाट का बंटवारा इस हिसाब से नहीं करता। कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, कहां पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। राजा को तो जिसका चेहरा पसंद आ गया, जिसकी दोस्ती पसंद आ गई, भले ही लाभ हानि ना हो, गले में माला डाल दी, कह दिया जाओ तुम चुनाव लड़ो। इसीलिए राजा ने अभी तक जितने यादव समाज के लोगों को भी टिकट दिया है वो भी महज अपने परिवार के ही हैं। परिवार से बाहर एक भी यादव समाज के व्यक्ति को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अगर इतना ही आपके अंदर ईगो है कि किसी ने एक बार आपको भला बुरा कहा तो आप उससे कोई संबंध या मतलब नहीं रखते, तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के घर पे राज्यसभा चुनाव से पहले क्या करने गए थे? राजा भैया ने भी तो आपको माई का लाल और दुनिया भर की चीजें कह दी थी, लेकिन वहां ईगो नहीं टकराएगा। आपको टोटी चोर लिखने वाले कुमार विश्वास को पुस्तक विमोचन में बुलाया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, वहां ईगो नहीं टकराएगा। नेशनल जनमत पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर आज चाहे तो समाजवादी पार्टी उसको टिकट देने को तैयार हो जाएगी, वहां ईगो नहीं टकराएगा। लेकिन ईगो वहां टकराएगा जहां ओबीसी, एससी या अल्पसंख्यक वर्ग का नेता सामने होगा, उसके सामने पूरे अकड़ करके बात की जाएगी और जितना घमंड, जितना दंभ हो सकता है सब उसके सामने निकाल करके रख दिया जाएगा। और लोगों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर उनको पूछेगा कौन? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने जा सकते हैं, मगर राजा के लिए मिलने जाना तो बहुत दूर की बात, मिलने बुला भी नहीं सकता, क्योंकि राजा का ईगो जो हर्ट हो जाएगा। मुझे तो हैरत होती है जब अखिलेश यादव जी तेजस्वी यादव के मंच पर बिहार जाते हैं तो कम से कम तेजस्वी यादव को देख के ही सीख लेते। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना, डिप्टी सीएम बनने का भी बहुत अवसर नहीं मिल पाया, जिसके पूरे परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार बीजेपी की तरफ से हमेशा लटकती रहती है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव पूरा बिहार छान चुके हैं। कांग्रेस वामपंथी दलों के अलावा तमाम अन्य पार्टियों में संभावना भी तलाश रहे हैं। हालांकि बीजेपी जितना बड़ा दिल गठबंधन के मामले में वो भी नहीं दिखा पाते, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश वालों से तुलना करें तो कई गुना बेहतर हैं। मुद्दों में, संघर्ष में, सड़क पर उतरने में और स्ट्रेटजी बनाने में भी। नेशनल जनमत की ये बात और विश्लेषण समझ में आ जाए तो अपने नेताओं को भी समझा दीजिएगा, वरना मुझे किसी ना किसी पार्टी का एजेंट बता करके चुनाव बाद ईवीएम का रोना रोने के लिए तैयार रहिएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।